गुड मॉर्निंग पीपल। मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ब्यूटीफुल स्काई, ब्यूटीफुल वेदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज है दिन 7 नवंबर 2022 का और हम आ गए हैं मंदिर। मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अभी ग्रेटिट्यूड वॉक करेंगे। इतना ब्यूटीफुल वेदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू मुझे एक और दिन दिखाने के लिए, मुझे हेल्दी उठाने के लिए, मेरी सांसें चलाने के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे सभी प्यार करने वाले मेरे साथ है, उसके लिए प्रभु थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू इन पेड़ पौधों के लिए। थैंक यू। कुछ उड़ रहा था। थैंक यू इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सूर्य की गर्मी कम है आज। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस ब्यूटीफुल ग्रीनरी के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू शहर में रहने देने के लिए जहाँ पे आपके दर्शन हो सकते हैं, जहाँ पे मंदिर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। केले का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए पीछे मेरे वहाँ पे नवग्रह है, अगर आप देख पा रहे हो मंदिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सब कुछ देने के लिए। थैंक यू मेरा कल का दिन इतना ब्यूटीफुल निकालने के लिए। थैंक यू मुझे पेट भर भोजन देने के लिए, कल के लिए, आज के लिए, हर दिन के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्यूटीफुली नेचुरली डेवलप्ड कलर देने के लिए। थैंक यू प्रभु ये छोटे छोटे बेबी फ्लावर्स के लिए जो इतना मनमोहक दृश्य बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ये हरे जामुनी सफ़ेद लाल सभी फूलों के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके अबंडेंस का, आपकी कृपा का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस शुद्ध हवा के लिए। थैंक यू इस ब्यूटीफुल नीले स्काई के लिए। थैंक यू इस स्टेबल पृथ्वी के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतनी फ्रेश और ताज़ा हवा के लिए जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ये सभी पेड़ पौधों के लिए। थैंक यू प्रभु सभी जीव जंतुओं के लिए जो सृष्टि के चक्र में हर तरह से योगदान दे रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इन फ्लावर्स के लिए। थैंक यू उन हनी बीज के लिए। थैंक यू उन हनी कुम के लिए जो फ्लावर्स तक आती हैं और शहद बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु मुझे इतनी अवेयरनेस देने के लिए कि मैं आपको थैंक्स कर सकती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू उस हर एजुकेटर के लिए, उस हर बुक के लिए जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर उस मेंटर के लिए। थैंक यू प्रभु मेरी लाइफ में आए हुए हर एक कंट्रास्ट के लिए जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी पॉजिटिवली बदल गई, जिसकी वजह से मुझे ट्रिगर हुआ कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीना चाहिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु इन घने पेड़ों के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का वास है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान, हे यूनिवर्स कैसे थैंक्स करूँ, मेरे पास वर्ड्स बहुत कम हैं आपकी कृपा का धन्यवाद देने के लिए। दिन रात हर श्वास के साथ अगर मैं कोटि कोटि भी नमन करूं आपको वो भी कम है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस ब्यूटीफुल जीवन के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू हर उस इंसान के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। आपका दिन मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आपका दिन फुली हाई वाइब्रेशन में जा रहा है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरा और इन सभी लोगों का दिन इतना पॉजिटिव, इतना प्रोडक्टिव और इतना हाई वाइब्रेशन वाला
बनाने के लिए। और जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो सभी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हम वरदान मांग रहे हैं तो हाई वाइब्रेशन का ही मांगो, क्योंकि अगर हाई वाइब्रेशन है, आपको क्लैरिटी है, आपका माइंड फ्रेश है, आपकी इंट्यूशन आप सुन पा रहे हो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने स्टोरी शेयर की थी किस तरह से मैंने अपने लाइफ में नेगेटिव कुछ अट्रैक्ट कर लिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सभी लोग हमेशा कहते हैं कि आप चाहो या ना चाहो, आप समझो या ना समझो, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। इसी तरह से मेरे साथ क्या हुआ, हमारे घर के बाहर गमले लगे हुए हैं, तो प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हर दिन घर की जो धूप होती है, घर में धूप करने के बाद मैं धूप को उस गमले में लगाती हूँ। तो ये धूप है, ये अगरबत्ती नहीं है। तो क्या होता है, पूरी धूप जो जल जाती है और उसके बाद जो उसका पीछे का लेफ़्ट ओवर होता है वो खाद की तरह उसी प्लांट में चला जाता है। अब यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो प्योर मिट्टी नहीं होती, उसके अंदर थोड़ी लकड़ी मिक्स होती है, मल्च मिक्स होती है, जो हम प्लांट्स के लिए लाते हैं। तो वो प्लांट में डली हुई थी। तो मैं रोज़, अब सोचो, देखो कैसे सबकॉन्शियस में ख्याल आता है, मेरे रोज़ ये मन में ख्याल आता था कि कहीं ये जल ना जाए। तो ये डर था मेरे अंदर, और मैं कई बार छोटी सी धूप लगाती थी कि जल्दी से धूप जो है कंप्लीट हो जाए, और मैं फिर जब तक वो जलती रहती थी मैं 2-3 बार बाहर जाकर देख के आती थी कि वो सब ठीक है ना वहाँ पे। तो मेरे अंदर ये डर था, और इस डर को एक नेगेटिव सीड आ गया मेरे दिमाग में और मैं फिर भूल गई। उसके बाद क्या हुआ, ये लगभग पिछले 10 दिन से हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मुझे बार बार ऐसे इंट्यूशन आ रही थी अग्नि की। जैसे मैंने सुबह बच्चों के स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट बनाया, तो मैं अपस्टेयर्स थी, बच्चों को रेडी कर रही थी। देखिए प्लेन आता है, कन्फर्मेशन। तो मैं अपस्टेयर्स थी, बच्चों को रेडी कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे आग में कुछ जल रहा है, तो मैं फटाफट से ऊपर से भाग के किचन में आई, लेकिन किचन में कुछ भी नहीं चल रहा था। दैट वाज माय इंट्यूशन। फिर उसके बाद मुझे अचानक से ऐसे स्मेल आने लगी जैसे कुछ जलता है। मैंने बच्चों से पूछा, हस्बैंड से पूछा, आप लोगों को स्मेल आ रही? उन्होंने बोला हमें नहीं आ रही। तो मुझे अगेन इंट्यूशन आई जैसे कुछ जल रहा है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसा ही मुझे लग रहा है। और उसके बाद मैंने पूजा की, बच्चों को स्कूल भेजा, दिन स्टार्ट हो गया। और शाम को, और मैं घर पे ही थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, हम घर से काम कर रहे थे। शाम को मैं निकली, वही हमारा पैसेज है, वही हमारा रास्ता है। कहीं भी बाहर जाना है तो मेन डोर के बाहर वो प्लांट्स लगे हुए हैं। तो शाम को जब मैं निकली, मुझे थोड़ी स्मेल आई जैसे प्लास्टिक जलने की आती है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे पहले भी आ रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया, मैं बाहर ही थी। उन्होंने बोला कि वो जो प्लांट है वो सारा जल गया है, और उन प्लांट्स के नीचे प्लास्टिक की जो ग्रीन प्लास्टिक की घास जैसी दिखती है वो लगी हुई है, शीट। तो प्लास्टिक का ही गमला था, सारी मिट्टी में से वो जो लकड़ी थी वो जल गई, मिट्टी रह गई, और जो प्लास्टिक का गमला था वो जल गया, और साथ वाला गमला भी जल गया, और जो उसकी शीट थी वो भी जल गई, जो ग्रीन शीट थी। अब सरप्राइज यहाँ पे ये है कि इतना सब कुछ जलता रहा पूरा दिन, लाइक सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, 6-7 घंटे तक कोई पता नहीं चला कि ऐसा कुछ है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, सब कुछ सेफ रहा। और तीसरी बात, लाइक वो कुछ भी हो सकता था क्योंकि सब और भी बहुत कुछ वहाँ था जो ज्वलनशील था, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन सब कुछ सेफ रहा। और तीसरी बात कि ये मैनिफेस्ट कैसे हो गया, मैं तो इतनी पॉजिटिव रहती हूँ। अब इसीलिए तो हुआ है क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वाइब्रेशन में रहती हूँ। तो मैंने कोई भी सीड प्लांट किया वो बहुत ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, जल्दी रियलिटी में बदल जाएगा। तो इसी वजह से मेरा जो नेगेटिव डर था, फियर था, वो मैनिफेस्ट हो गया। अब इसमें एक और चीज़ बताऊंगी। उससे पहले
बाकी सब कुछ अच्छा कैसे रहा, क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ, मैं हमेशा अफर्मेशंस बोलती हूँ, मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ, ग्रैटिट्यूड करती हूँ घर के लिए, हर चीज़ के लिए। तो और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं मोनेटरीली बात करूँ तो हार्डली $20-30 का मेरा एक्सपेंस उसमें होगा, और बहुत ईजीली फिक्स करने की वो चीज़ है। तो मैं थोड़े दिन में जाकर मार्केट से वो शीट ले आऊँगी दोबारा से, और दोबारा से प्लांट लगा दूँगी। और उस प्लांट में, उस गमले में जो प्लांट लगा हुआ था बिल्कुल स्वस्थ है, सिर्फ उसकी जो मिट्टी थी वही जली। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होगी सेफ्टी की, और दूसरा हुआ ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ। अब तीसरी चीज़, जब ये सेम प्रोसेस है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने का, अभी हमने नेगेटिव को देखा, और सेम तरीका है पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट करने का। हमने डिज़ायर मैनिफेस्ट करने का कैसे, कि मेरे मन में डर आया और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। जब डर आ गया तो मैंने सीड प्लांट कर दिया। 2-3 बार मेरे मन में वो डर आया 10 दिन में, तो मैंने सीड प्लांट कर दिया, और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। सो आई लेट इट गो। मैंने उसके ऊपर फोकस करके नहीं बैठी कि क्यों ये क्यों नहीं हो रहा, और ना ही मैंने उसको एड्रेस किया। क्या मैं इस चीज़ को कैंसिल कर सकती थी? क्या मैं इस नेगेटिव सिचुएशन से बच सकती थी? बिल्कुल बच सकती थी। जब हमारे मन में कोई डर आता है तो हम उस डर को उसी समय उसके ऊपर वाइब्रेशनली एक्शन लेकर उसको कैंसिल कर सकते हैं, और फिर वो आपकी रियलिटी नहीं बनता है। तो आपकी जो रियलिटी है वो वही कॉन्शियस रियलिटी रहती है, आपकी जो पॉजिटिव डिज़ायर्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो कभी भी आपके मन में फियर आए, फियर आना स्वाभाविक है, हम ह्यूमन हैं। हमने शुरू से काफ़ी ऐसी स्टोरी सुनी होती हैं जहाँ पर नुकसान हो गया या कुछ नेगेटिव हो गया, वो सीड आना हमारे दिमाग में बुरी बात नहीं है, इट्स नेचुरल। बट उस सीड का करते क्या है उसके बाद, दैट इज कॉन्शियस, मतलब उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो बहुत सारे तरीके हैं नेगेटिविटी को कैंसिल करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस स्टोरी से मुझे सिर्फ आपको वार्न करना था, और मैंने अपनी स्टोरी और भी बहुत सारी स्टोरीज शेयर करूंगी। लेकिन रिसेंटली एक वीडियो डाला है 2-3 दिन, शायद कल या परसों, जिसमें मैंने अपनी स्टोरी, बचपन की स्टोरी बताई है, कैसे मैंने इतनी बड़ी डिसीज़ जो मैं ऑलमोस्ट अब मेरी बॉडी जाने वाली थी, इस तरह की डिसीज़ जो थी वो मैनिफेस्ट कर ली थी। ठीक है, तो और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया। मेरी इंट्यूशन हमेशा, और मैं ये तब हुआ जब मैं इतनी अवेयर, इतनी कॉन्शियस हमेशा रहती हूँ, इतनी विजिलेंट रहती हूँ, इतनी चौकीदार बनी रहती हूँ हमेशा, अपनी फीलिंग्स का, अपनी इंट्यूशंस का, अपने थॉट्स का हमेशा ध्यान देती हूँ। तो मैंने, जब मुझे इंट्यूशन इतने दिन से आ रही थी, मैंने ये एड्रेस नहीं किया, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा रिलेट कर पाती ना कि ये अग्नि की, ये जलने की इंट्यूशन मुझे क्यों आ रही है। ये तो एक ही चीज़ मैंने सीड अभी तक प्लांट किया है, जो कि है नेगेटिव डर का, तो मैं एड्रेस कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर दिया। तो आप कभी, और शायद वो इंट्यूशन मुझे इससे बचने के लिए आ रही थी कि वो आपने जो सीड प्लांट किया है उसको कुछ करो, उसको निकालो नेगेटिव सिचुएशन का। तो बस ये छोटा सा मैसेज था इस छोटी सी स्टोरी से आपके लिए, कि जो गलती मैंने की वो आप नहीं कीजिए, और ट्राई कीजिए अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को मॉनिटर करने का, कि क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और अगर कोई नेगेटिव ख्याल आता है उसको आप कैसे कैंसल आउट कर रहे हो। तो कई तरह के तरीके हैं इसको कैंसल आउट करने के लिए। मैं आपको और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से नेगेटिव सिचुएशन से बचें। तो इसी के साथ अभी एक और बार छोटा सा ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं। थैंक यू प्रभु इस ब्यूटीफुल दिन के लिए। थैंक यू प्रभु, मेरी आवाज़ इतने लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए।
और उनकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर ऑसम, आई एम ऑसम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर कोई इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, कभी भी देख रहा है, उनका दिन ऑसम रहे, उनका दिन, उनका साल, उनका महीना, उनका जीवन ऑसम 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 रहे। और फॉर्म का लिंक दे दिया है। ज़्यादा डिटेल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।